दानापुर से अहम खबर सामने आ रही है। गंगा नदी में दो नाव की टक्कर हुई है। चारा लेकर लौट रही नाव डूबी है। नाव पर करीब 50 लोग सवार थे। 31 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। फिलहाल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। दानापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसा हुआ है। यहाँ पर नाव गंगा नदी में डूबी है और दो नाव की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। चारा लेकर लौट रही नाव डूबी है। नाव पर करीब 50 लोग सवार थे। 31 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और अब भी करीब 19 लोग लापता है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अब भी कई लोग लापता है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। दानापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा नदी में दो नाव की टक्कर हुई है। चारा लेकर लौट रही नाव गंगा नदी में डूबी है। नाव पर करीब 50 लोग सवार थे। 31 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। फिलहाल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं। नाव चारा लेकर आ रही थी और गंगा नदी में दूसरे नाव के बीच साथ टक्कर हुई और उसके बाद यह हादसा पेश आया। सहयोगी पंकज का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? जी देखिए, ताजा अपडेट यही है कि अभी एसडीआरएफ की टीम जो है वो गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अभी तक जो लापता लोग हैं 10 लोग की आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन उनके अभी तक किसी तरह का कोई पता नहीं चल सका है। जितने भी लापता लोगों के परिजन हैं घाट पर रात भर वे घाट पर ही रहे हैं, रोते बिलखते रहे हैं। और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार 4 बोट लगातार गंगा नदी में सर्च कर रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी घाट पर मौजूद हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी लापता लोगों का पता नहीं चल पाया है। जी पंकज, अभी कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? जी देखिए, आधिकारिक पुष्टि तो 10 लोगों की गई है, लेकिन जो सूत्रों की माने तो ये 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 12-15 भी हो सकते हैं, जिसमें कि 12-14 साल के कुछ बच्चियां भी हैं जो चारा लेकर रात में लौट रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रात की घटना 9 बजे हुई थी, हालांकि नाव का परिचालन रात 8 बजे के बाद बंद कर दी जाती है, लेकिन फिर भी ये नाव कैसे चल रही थी 9 बजे रात में भी, ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है कि किसके आदेश से ये नाव चली थी। अगर चोरी छुप के चल रही थी तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? बिल्कुल पंकज, पर अभी अगर हम अपडेट की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम क्या कुछ कर रही है? स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है इस वक्त? जी देखिए, स्थानीय लोग भी बहुत मेहनत से रात भर काम किए हैं, कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन में वो भी लगे हैं। स्थानीय गोताखोर एसडीआरएफ के जो गोताखोर है वो भी नदी में डुबकी लगाकर शवों की तलाश में या लापता लोगों की तलाश में लगी है। हालांकि अभी तक चूंकि गंगा की धार काफी उफान पर है, काफी तेज है, जैसा कि एसडीआरएफ के अधिकारी बता रहे थे कि गंगा नदी के नीचे में बहुत ज्यादा करंट है। अगर वे लोग नीचे गए हुए तो उस पानी के करंट से दूर कहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक बोट काफी दूर तक भी सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी लोगों का पता नहीं चल पाया है। पंकज, कहां से ये नाव आ रही थी? कहां के लोग इसमें सवार थे? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है जिनका रेस्क्यू किया गया है? क्या उन्होंने कुछ कहा है? जी देखिए, ये लोग दियारा से चारा लेकर लौट रहे थे और जो नाव पर सवार थे सब दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर के रहने वाले थे। सभी के सभी 50 लोग। उसमें से जो रेस्क्यू कर के बचे हैं वो बता रहे थे कि जैसे ही अंधेरे में एक नाव दूसरे टकराई तो एक जोर से आवाज आई और उसका नदी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर नदी के अंदर में घुस गई, जिससे कि लोग कुछ समझ पाते तब तक वो नदी में समा गई। हालांकि जो दूसरे नाव के जो लोग थे वो तुरंत कूदकर सभी लोगों को बचाए। स्थानीय लोग भी जो थे, जो चिल्लाहट हुई उससे लोग दौड़ कर बचाए। सारे लोगों ने मिलजुल कर कम से कम 31 लोगों को किसी तरह से बचाया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो 10 लोगों की ही है, तो अभी तक उन लोगों की तलाश की जा रही है। किसी का अभी तक पता नहीं चल सका है। जी पंकज, एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ मौजूद है उसमें कितने सदस्य हैं? कितने लोग लगे हुए हैं इस वक्त लापता लोगों की तलाश में?
जी, इसमें लगभग कम से कम 20 आदमी, अभी 20 एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो लगे हुए हैं नाव पे। बाकी कुछ गोताखोर भी हैं जो आसपास में भी डुबकी लगाकर किसी तरह से पता करने का प्रयास कर रहे हैं। आधिकारिक लोग जो हैं, कम से कम तो 50 आधिकारिक जो सदस्य हैं एसडीआरएफ की, वो घाट पर मौजूद है पूरे गंगा क्षेत्रों में। पंकज, प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? जी, अब तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आ पाई है कि किसी की, आखिर ये लोग 9 बजे रात में कैसे नाव के ऊपर चल रहे थे। हालांकि हम लोगों ने जब इसका प्रश्न किया तो अभी कुछ बोलने से साफ इनकार दिया। कहले कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले बचाव कार्य जरूरी है, इसके बाद देखा जाएगा कि ये नाव किस तरह से परिचालन हो रही थी इतनी रात गए। जी पंकज, जिन लोगों का रेस्क्यू हुआ है क्या उसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, और जो लापता हैं क्या उसमें भी बच्चे और महिलाएं? जी, जिनको रेस्क्यू किया गया है उसमें बच्चे और महिलाएं तो जरूर रेस्क्यू की गई हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनकी रेस्क्यू नहीं की गई हैं, वो अभी भी लापता ही हैं। एक 12 साल की एक लड़की है, 14 साल के एक बच्चे हैं, जिससे कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। पंकज, क्या अक्सर लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो नाव से जाते हैं दूसरी तरफ चारा लेने, या फिर इससे पहले ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिली है? जी, ये इन लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी थी। हालांकि ये लोग हमेशा आते जाते रहते थे, जिससे कि ये लोग बिल्कुल आदी थे, और हमेशा ये दियारा के लोगों का यही बहुत बड़ा कठिन है कि जैसे ही बाढ़ की पानी बढ़ जाता है, जो पीपा पुल है वो टूट जाने से नाव ही इन लोगों का एक सहारा बन जाता है। नाव के सहारे ही वे लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना करते हैं, और ये उन लोगों की रोज की जिंदगी थी, जिससे कि लेकिन कल घटना होनी थी, जिससे ये घटना घट गई। पंकज, किस तरीके से हादसा पेश आया? जिन लोगों को बचाया गया है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? किस तरीके से दो नाव की टक्कर हो जाती है गंगा नदी में? आखिर इसके पीछे वजह क्या रही? ये देखिए, इसके पीछे वजह, हम जिस तरह से हमने बातचीत की, जो रेस्क्यू करा के आए थे, जो जिनकी रेस्क्यू की गई थी, उनसे बातचीत की तो बताया कि बिल्कुल अंधेरा था, पता नहीं चल पा रहा था। आवाज, जो नाव की आवाज होती है, उस नाव की आवाज से दूसरे नाव पे पता नहीं चल पा रहा था, और आमने सामने से एक नाव दूसरे नाव से टकरा गई, जिससे कि दूसरी नाव जो थी वो अंदर घुस गई, पानी के अंदर घुस गई। हालांकि रेस्क्यू की जो थी, बिल्कुल पंकज, आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच कुछ प्रतिक्रिया परिजनों की आ रही है जिनका रेस्क्यू किया गया है, क्या कुछ कहते हैं वे, पहले वो सुनते हैं। जैसे 56 आदमी था। कहाँ गया था? खेती में। अच्छा। उधर से आ रहा था, नाव डूब गया, जिसमें आदमी 35 गो आया, बाकी सब डूब गया है। यानी 20-22 लोग लापता है। हाँ, आपका भी आदमी है उसमें? एक हमारा पतो है, बड़ा लड़का का, वो भी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। गोतनी रोई थे, काहे के लिए? और डूब गए, नहीं पता है, नहीं मिले थी। कहाँ गई थी? वो दियर में सब्जी तुड़े गए रहे। कितना लोग डूबा है? अब डूबा 50-55 गो लोग नाव पर है, 20-25 गो छानल है, 20-22 गो डूब गए। तो प्रतिक्रिया परिजनों की भी सामने आ रही है। पंकज का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, जिन लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ये इन्होंने जब अपना बयान दिया मीडिया के सामने, क्या उसके बाद भी किसी को यहां से बचाया गया है? जी देखिए, ये लोग जब बता रहे थे, ये कोई आधिकारिक रूप से नहीं बता रहे थे, ये लोग अनुमान लगा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जब जनप्रतिनिधि वहाँ जो लोग थे, जो बड़े लोग थे जिनका रेस्क्यू किया गया, उनके हिसाब से, जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने बचाया, उनके हिसाब से कुल 31 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। बाकी लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो आधिकारिक है पुष्टि कर रहे हैं, शाहपुर थाना प्रभारी शब्बीर आलम से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने 10 लोगों का नाम बताया जिसके कि लापता है। बिल्कुल पंकज, पर यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाव पर जो लोग सवार थे उन्होंने कोई टिकट लेकर वे नहीं निकले थे, तो ऐसे में किसी एक संख्या पर ध्यान केंद्रित करना भी सही नहीं होगा। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।